नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा एआई जो पढ़ता तो है पर टेक्स्ट से नहीं बल्कि टेक्स्ट की तस्वीरें देखकर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यही वो अनोखा तरीका है जो एआई की एक बहुत पुरानी और बड़ी समस्या को हल कर रहा है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। अगर एआई इतना स्मार्ट है तो फिर वो एक पूरी की पूरी किताब या एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट एक बार में क्यों नहीं पढ़ पाता? उसे जानकारी छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों देनी पड़ती है? यही वो मूल सवाल है जिसका जवाब आज की ये टेक्नोलॉजी दे रही है। आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। हम पहले समस्या को समझेंगे, फिर देखेंगे कि डीप सीक ओसीआर का ये अनोखा समाधान आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके नतीजे कितने असरदार हैं, और आखिर में बात करेंगे कि एआई के पढ़ने का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस बुनियादी चुनौती को समझना होगा जिसका सामना आज के लगभग सभी बड़े एआई मॉडल करते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ में है एक चीज जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। ये आप कह सकते हैं एक लिमिट है जो तय करती है कि एआई एक बार में कितने शब्दों या डेटा को याद रख सकता है। जैसे ही जानकारी इस लिमिट को पार करती है, उसे प्रोसेस करने का खर्चा और समय दोनों ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे ये एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। वो अभी अभी हुई बातचीत को तो याद रख सकता है, पर 10 पेज पहले क्या कहा गया था ये उसकी याददाश्त से बाहर हो जाता है, और यही सबसे बड़ी रुकावट है। तो मेमोरी की इस दिक्कत का कोई हल है? बिल्कुल है, और यहीं पर एंट्री होती है डीप सीक ओसीआर के एकदम नए और सच कहूं तो क्रांतिकारी आइडिया की। इनका आइडिया मतलब कमाल का है। उन्होंने सोचा एआई को और ज्यादा टेक्स्ट खिलाने की जगह क्या हो अगर हम उस टेक्स्ट को ही एक तस्वीर में बदल दें और फिर वो तस्वीर एआई को दिखाएं। ये थोड़ा हटके है, पर यही इसकी खासियत है। और यहीं पर है ना सारा खेल समझ में आता है। देखिए, एक ट्रेडिशनल मॉडल को 1000 शब्दों के लिए करीब करीब 1300 टेक्स्ट टोकन चाहिए होते हैं। टोकन मतलब जानकारी के छोटे छोटे हिस्से। वहीं डीप सीक ओसीआर उसी डॉक्यूमेंट की तस्वीर को सिर्फ 100 विजुअल टोकन में समेट देता है, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा की बचत। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये क्या करता है, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? मतलब एक एआई किसी टेक्स्ट की तस्वीर को समझता कैसे है? वाइल ये पूरा सिस्टम 2 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला है एनकोडर। इसका काम है टेक्स्ट वाली इमेज को लेना, उसमें से जरूरी विजुअल डिटेल्स निकालना और उन्हें छोटे छोटे कंप्रेस्ड विजन टोकन्स में बदल देना। फिर दूसरा स्टेप आता है डिकोडर का, जो कि एक लैंग्वेज मॉडल है। ये इन विजन टोकन्स को पढ़ता है और उन्हें वापस टेक्स्ट में बदल देता है, बस। और ये देखिए, ये रिसर्च पेपर से लिया गया इसका असली आर्किटेक्चर डायग्राम है। यहां साफ दिख रहा है कि कैसे डीप एनकोडर इमेज को कंप्रेस कर रहा है और फिर डिकोडर उस कंप्रेस जानकारी को समझकर टेक्स्ट में बदल रहा है। तो ये सिर्फ कोई हवाई आइडिया नहीं है, बल्कि एक पूरा वर्किंग सिस्टम है जो इसी प्रिंसिपल पर बना है। ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा है, सुनने में भी बढ़िया लग रहा है, पर असल दुनिया में ये कितना काम करता है? क्या कंप्रेस करने के चक्कर में जरूरी जानकारी गुम तो नहीं हो जाती? चलिए अब जरा डेटा पर नजर डालते हैं। ये ग्राफ हमें कंप्रेशन और एक्यूरेसी के बीच का बड़ा ही दिलचस्प रिश्ता दिखाता है। नीचे जो एक्स एक्सिस है वो है कंप्रेशन रेशियो, यानी टेक्स्ट की तस्वीर को कितना छोटा किया गया, और वाई एक्सिस पर है प्रिसीजन, मतलब एआई ने उसे कितनी सही सही वापस पढ़ा। तो देखते हैं कि नतीजे क्या कहते हैं। और यहां आता है सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा। जब टेक्स्ट को लगभग 10 गुना तक कंप्रेस किया गया, तब भी मॉडल ने 97% की जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ उसे वापस पढ़ लिया। ये कमाल है। इसका सीधा मतलब है कि जानकारी का लॉस ना के बराबर हुआ। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जब कंप्रेशन को 20 गुना तक बढ़ा दिया गया, तब भी एक्यूरेसी लगभग 60% बनी रही। ये दिखाता है कि इस तकनीक में भविष्य के रिसर्च के लिए कितनी जबरदस्त संभावनाएं हैं। तो अब सवाल उठता है कि दूसरे मॉडल्स के मुकाबले ये कैसा परफॉर्म करता है? ये टेबल हमें साफ साफ दिखाती है कि डीप सीक ओसीआर अपने कॉम्पिटिटर्स से कितना आगे है। ये बहुत कम विजन टोकन्स इस्तेमाल करके कहीं बेहतर नतीजे देता है। जैसे इसका छोटा मॉडल सिर्फ 100 टोकन के साथ जीओटी ओसीआर 2.0 को पीछे छोड़ देता है, और इसका जो बड़ा मॉडल है गंडम, वो 800 से भी कम टोकन में मिनेरो 2.0 से बेहतर काम करता है, जिसे 6000 से भी ज्यादा टोकन चाहिए होते हैं।
लेकिन रुकिए, डीपसीक ओसीआर की कहानी सिर्फ लंबे टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ने पर ही खत्म नहीं होती। इसकी असली ताकत तो इससे भी कहीं आगे है। ये हमें एआई रीडम के भविष्य की एक झलक देता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डीप पार्सिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं, बल्कि उनके पूरे स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट को समझना। जैसे कि एक चार्ट में क्या दिखाया जा रहा है या एक मैथ्स के फॉर्मूले का क्या मतलब है। यहाँ एक शानदार उदाहरण है। बाईं तरफ एक काफी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल बार चार्ट है, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डीपसीक ओसीआर न सिर्फ इसे देखता है, बल्कि इसे दाईं तरफ एक एकदम साफ सुथरी स्ट्रक्चर्ड डेटा टेबल में बदल देता है। जरा सोचिए, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट्स के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। घंटों का काम मिनटों में। और ये सिर्फ बिजनेस चार्ट्स तक ही सीमित नहीं है। यहाँ देखिए, ये कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्मूले की तस्वीर को पहचान कर उसे स्माइल्स नाम के एक स्टैंडर्ड मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बदल रहा है। ये वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च और डिस्कवरी की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। और आखिर में ये एक मैथमेटिकल डायग्राम को देखकर उसमें से एकदम सटीक जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स और लाइंस का डेटा निकाल सकता है। ये सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, ये विजुअल जानकारी को मैथमेटिकली समझ रहा है। ये पुराने इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट से लेकर एकेडमिक रिसर्च पेपर्स तक सबको डिजिटाइज करने में क्रांति ला सकता है। तो इन सबको देखने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या टेक्स्ट को तस्वीरों में बदलने का ये तरीका, यानी ऑप्टिकल कंप्रेशन, भविष्य में बड़े एआई मॉडल्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है? ये सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।